तारीख is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियाँ। आज 8 जनवरी है। ये तारीख जुड़ी है एक नियुक्ति से, जब एक आर्मी ऑफिसर को सरकार में मंत्री बनाया गया। इस नियुक्ति ने अमेरिका का रुतबा बदल कर रख दिया। वजह बना एक प्लान जिसने न सिर्फ यूरोपियन देशों को दोबारा उठने का मौका दिया, बल्कि अमेरिका को महाशक्ति बनने की रेस में भी ला खड़ा किया। ये कैसे हुआ, विस्तार से समझते हैं। साल 1945 सितंबर महीने की 2 तारीख को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे का औपचारिक ऐलान हो गया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी, जबकि धुरी राष्ट्र हारे थे। एलाइज जीते थे और एक्सेल पावर्स हारी थी। हार जीत के आंकड़े से इतर की बात करें तो नुकसान दोनों पक्षों का हुआ था। यूरोप के ताकतवर देश मुंह के बल गिरे थे। लोगों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं थी। कभी चमक दमक का प्रतीक रहे शहर टुकड़ों में बिखरे हुए थे। समझ लीजिए कि जनता भूख से मरने की कगार पर पहुंच गई थी। इस सब के बीच विजेता राष्ट्रों के बीच दूसरी जंग शुरू हो गई, विचारधारा वाली। सोवियत संघ ज्यादा से ज्यादा देशों को कम्युनिस्ट बनाने की फिराक में था। उसे इसमें सफलता भी मिलती जा रही थी, क्योंकि कोई भी दूसरा देश सोवियत संघ को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। जिस ब्रिटेन का झंडा कभी अस्त नहीं होता था, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। ब्रिटेन ग्रीस के सिविल वॉर में सरकार की मदद कर रहा था। वहां कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जंग चल रही थी। 1947 की शुरुआत में ब्रिटेन ने आगे मदद मुहैया कराने से इनकार कर दिया। साफ था कि ग्रीस में कम्युनिस्ट हावी हो जाते, यानी एक और देश सोवियत ब्लॉक के हिस्से में जाता। इस ऐलान के तुरंत बाद अमेरिका हरकत में आया। 12 मार्च 1947 को राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने कांग्रेस के जॉइंट सेशन को संबोधित किया। उन्होंने ग्रीस को मदद देने की इजाजत मांगी, जो कि मिल गई। ट्रूमैन ने ऐलान किया कि जहां कहीं भी निरंकुश ताकतों का खतरा होगा, वहां अमेरिका मदद का हाथ बढ़ाएगा। उनका इशारा कम्युनिस्ट की तरफ था। इसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना गया। अमेरिका अब न्यूट्रल रहने की नीति से बाहर आ चुका था। अब जरूरत थी इस नीति को रफ्तार देने की। ऐसे में आया एक आइडिया, जो बाद में एक विस्तृत प्लान के रूप में सामने आया। प्रस्ताव दिया गया कि अमेरिका जरूरतमंद देशों को आर्थिक मदद करे, उन्हें वापस खड़ा होने का अवसर दे। कुछ देश अकाल की कगार पर थे, उन देशों को खाने पीने का सामान मुहैया कराया जाए। प्रस्ताव में यह भी दर्ज था कि तबाह देशों की आधारभूत संरचना को आकार दिया जाए। विश्व युद्ध में शामिल देशों की परिवहन व्यवस्था चौपट हो चुकी थी। सड़क, रेलवे और बंदरगाह मलबे का ढेर बने हुए थे, क्योंकि जब बॉम्बिंग कैंपेन्स होते थे तब इनको सबसे पहले टारगेट किया जाता था। उन्हें फिर से तैयार किया जाना था। इन सब कामों में भारी खर्च आने वाला था। अमेरिका इतना खर्च क्यों करना चाहता है? उसे तो इन सब से कोई फायदा सीधा सीधा होते नहीं दिखता। ये सवाल आप पूछ सकते हैं। मुख्य तौर पर अमेरिका को 2 लाभ होते। ये जवाब है। पहला, जब तबाह देश वापस अपने पैरों पर खड़े हो जाते, वो अमेरिका के लिए नया बाजार मुहैया कराते। और दूसरा, उन देशों में सोवियत संघ के हावी होने का खतरा खत्म हो जाता। ये प्लान जिस आदमी के दिमाग की उपज थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूएस आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका था। युद्ध के बाद वो 2 साल चीन में अमेरिका का विशेष दूत रहा। फिर राष्ट्रपति ट्रूमैन ने उसे वापस बुला लिया। 8 जनवरी 1947 को उसे अपनी सरकार में विदेश मंत्री का दर्जा दिया। उसका नाम था जॉर्ज कैटलेट मार्शल जूनियर। उन्हीं के नाम पर इस यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम को मार्शल प्लान के नाम से जाना गया। मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने सोवियत संघ और उसके सहयोगियों को भी मदद की पेशकश की थी, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं हुए। दरअसल सोवियत तानाशाह स्टालिन को डर था कि उसके गुट वाले देश टूट सकते हैं, साथ ही उनकी क्लोज्ड मार्केट में पूंजीवाद का भारी दखल पड़ सकता है। वो कम्युनिस्ट शासन के लिए खतरे वाली बात होती, तो उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। आखिरकार 3 अप्रैल 1948 को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल प्लान पर सहमति दे दी। मदद का सिलसिला शुरू हो गया। ये प्लान 4 सालों के लिए था। इस दरमियान ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे समेत 16 देशों को लगभग $17 बिलियन की रकम दी गई। ये सब मदद के रूप में था, यानी कि ये कर्ज नहीं था, इसे लौटाना नहीं था। अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत इटली और वेस्ट जर्मनी को भी पैसे दिए, जो दोनों देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के दुश्मन थे। अमेरिका इतनी मदद कैसे कर पा रहा था? वजह साफ थी। पर्ल हार्बर को छोड़ दें तो अमेरिका के ऊपर कोई भी बड़ा हमला नहीं हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उनकी ज़मीन पर नहीं लड़ा गया था, काफ़ी दूर था। उनके शहर सुरक्षित थे, उनके उद्योग धंधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, रादर उन्होंने तरक्की की थी। 1947 में पूरी दुनिया का आधा औद्योगिक उत्पादन अमेरिका में हो रहा था। इसीलिए अमेरिका मार्शल प्लान के जरिए पैसे झोंकने के लिए तैयार था। इस प्लान से क्या बदला?
इस सवाल पर काफी बहस चलती है। एक बात तो साफ है कि इससे यूरोप के कई देश भूखे मरने से बच गए, उनकी इकोनॉमी वापस अपने ढर्रे पर आ गई, वे नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो सके। अमेरिका के फायदे की बात करें तो उसके सहयोगियों की संख्या बढ़ी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो को मार्शल प्लान की ही देन माना जाता है। इस प्लान ने अमेरिका और यूरोपियन देशों के बीच सहयोग की भावना को उभारा था, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो या सुरक्षा के क्षेत्र में। मार्शल प्लान की एक आलोचना इस बात को लेकर होती है कि इसकी 5% राशि CIA के सीक्रेट ऑपरेशंस में इस्तेमाल हुई। CIA ने कई देशों में कंपनियां बनाई, उनके जरिए वो अपने मिशन को अंजाम देते रहे। उन्होंने अमेरिकी हित के लिए कई देशों की चुनी हुई सरकारों को भी गिराया। आलोचनाओं से इतर मार्शल प्लान ने अमेरिका के रुतबे का विस्तार कर दिया। सोवियत संघ के प्रभुत्व को चुनौती मिली। अमेरिका ने सोवियत संघ के सामने अपना दबदबा पेश किया। जब सोवियत संघ ढहा, अमेरिका इकलौती महाशक्ति रह गया। इसकी नींव मार्शल प्लान ने कोल्ड वॉर की शुरुआत में ही रख दी थी। जॉर्ज मार्शल को 1953 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। 16 अक्टूबर 1959 को वॉशिंगटन में उनका देहांत हुआ। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार और नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। देखते रहिए दी ललन टॉप।